है और रखी होती मेरी ਮੁੱਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ पसंद करो सारी भाईजान थोड़ा सा टाइम दे दे हमें भी। आपके पास ही है हम। इधर आए जरा। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए? भाईजान आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद दानिश लाख वेकर, तहसील जड़ा हमारा निशात सलमा चौक। अच्छा और भाईजान ये जो मेरा चैनल है ना, जी जी, ये महंगाई के मुतल्लक आवाम जो है ना पिसी पड़ी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो इंतहाई काम हुआ खड़ा है। वाम तो मर चुका है जो दिहाड़ीदार है, 400 रुपये 450 बनता, 400 दे दो। तकरीबन जो माड़ा बंदा है उसकी तो रड़ी निकल चुकी है अभी, थोड़ी नहीं इंतहाई बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने आपसे, सरमायादार तो अभी सरमायादार होता जाता है। सरमायादार को तो आप छोड़ें, तो मैं सिर्फ ना सियासतदानों की बात करूंगा। इलेक्शन के दिनों में ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे वो ना शहद की मक्खी का जो वो नहीं होता छत्ता, बिल्कुल ऐसे ही वो बात इस ये तरह। इलेक्शन के दिनों में अवाम का रास चूस के बिल्कुल आउटपुट हो जाते हैं। आजकल वो किधर हैं? वो इस टाइम किधर हो गया, अपनी पंजाब असम्बली में बैठे होंगे, लंगर बांटते होंगे फजूल का। अच्छा, क्या आप सियासतदानों से खुश हैं? ना इंतहाई नहीं। जो जेन्युइन तरीके से जिसको वोट डाले वो तो सेंट्रल जेल में पड़ा है, कैदी नंबर 804। भाईजान मुझे एक बात बताएं, वो जो जीते हुए वो 3-3 करोड़ रुपये मुखालिफ पार्टी दे के जीत गई है। भाईजान बाढ़ में जाए सियासतदान, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे। पसंद करो सारी। भाईजान थोड़ा सा टाइम दे दे हमें भी। आपके पास ही है हम। इधर आए जरा। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए? भाईजान आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद दानिश लाख वेकर, तहसील जड़ा हमारा निशात सलमा चौक। अच्छा और भाईजान ये जो मेरा चैनल है ना, जी जी, ये महंगाई के मुतल्लक आवाम जो है ना पिसी पड़ी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो इंतहाई काम हुआ खड़ा है। वाम तो मर चुका है जो दिहाड़ीदार है, 400 रुपये 450 बनता, 400 दे दो। तकरीबन जो माड़ा बंदा है उसकी तो रड़ी निकल चुकी है अभी, थोड़ी नहीं इंतहाई बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने आपसे, सरमायादार तो अभी सरमायादार होता जाता है। सरमायादार को तो आप छोड़ें, तो मैं सिर्फ ना सियासतदानों की बात करूंगा। इलेक्शन के दिनों में ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे वो ना शहद की मक्खी का जो वो नहीं होता छत्ता, बिल्कुल ऐसे ही वो बात इस ये तरह। इलेक्शन के दिनों में अवाम का रास चूस के बिल्कुल आउटपुट हो जाते हैं। आजकल वो किधर हैं? वो इस टाइम किधर हो गया, अपनी पंजाब असम्बली में बैठे होंगे, लंगर बांटते होंगे फजूल का। अच्छा, क्या आप सियासतदानों से खुश हैं? ना इंतहाई नहीं। जो जेन्युइन तरीके से जिसको वोट डाले वो तो सेंट्रल जेल में पड़ा है, कैदी नंबर 804। भाईजान मुझे एक बात बताएं, वो जो जीते हुए वो 3-3 करोड़ रुपये मुखालिफ पार्टी दे के जीत गई है। भाईजान बाढ़ में जाए सियासतदान, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे। चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे कोई दूसरे तीसरे जी हैं, बिल्कुल अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। नहीं सोच रहा, बिल्कुल ठीक है ना, अपनी ने सोचा है, अपनी जेबें भर रहे। बिल्कुल एक ने सोचा है, वो भी जेल में पड़ा है। बिल्कुल वो कहता है हक पर आओ, सच पर आओ, अपना हक लड़ो लो। भाईजान इमरान खान ने भी जो इतना कर्जा लिया उसका क्या किया उसने क्या किया? उसने तो पहले कहा था तो मैंने कर्जा नहीं लेना। हाँ, लेकिन इन्होंने उसने ये भी कहा था कि अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं खुदकशी कर लूंगा। क्या उसने भी अवाम को बेवकूफ बनाया? बेवकूफ नहीं बनाया, क्योंकि जो उससे पहले गवर्नमेंट करके गए थे वो उसको डूब के इतना के चले गए थे, वो स्टैंड बाई नहीं हो सकता था।
जी। जिसके लिए जो कोरोना ना आता, इस टाइम आपका पाकिस्तान टप्पर होना था, ऊपर होना था। कोरोना से पहले क्या था? कोरोना से पहले मुल्क के हालात बदतर हो रहे थे। सुनने में आया है इमरान खान ने जो कर्जा लिया है 70 साल में इतना किसी ने कर्जा नहीं लिया। ये फेक है। नहीं, ये हकीकत बात है। हकीकत बात है। नहीं, हकीकत बात है। अच्छा भाईजान, मेरा आपसे एक सवाल है। पाकिस्तान का जो पैदा होने वाला बच्चा है 8 लाख का कर्जई है, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल है। बिल्कुल है। तो कभी आपने ये सोचा है कि आप इनके लिए क्या कर सकते? ये तो नहीं सोचा। ये जो बच्चे पैदा होते हैं, ये शादियाँ होती हैं, ये जो मामला होते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स किस बात का देते हैं? ये सारे काम उन्होंने करने हैं। भाईजान एक बात भाईजान मुझे एक बात का जवाब दें। पाकिस्तान पर 300-400 खरब रुपया कर्जा है जी। अगर हम लोग खुद सियासतदानों से हट के अगर कोशिश करें, पाकिस्तान में 12-13 करोड़ दुकान है, अगर एक दुकान भी अपनी कमाई में से 100 रुपया दे तो 10 अरब रुपया डेली का इकट्ठा होता है। बिल्कुल होएगा। एक मिनट मेरी बात का जवाब दे। मिसाल के तौर पे मैं अदना सा बंदा हूँ, मुझे कुछ जानता नहीं है। अगर मैं एक IMF का अकाउंट खोलूं, अपने पास से 1 करोड़ रुपया लगा के IMF का अकाउंट खोलता हूं, तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों से हट के इस पे कोई तवज्जो देगी? क्या आप समझते हैं इस बात को? ये बिल्कुल देगी, एक आदमी को देगी। ये तो आप ये तो कर्जा कुछ नहीं है कि वो लीडर देगा। लोग अपने कपड़े बेच देंगे, अपने घर बेच देंगे, अपनी प्रॉपर्टियां बेच देंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? सारा से कुछ नहीं कह रहे। ऐसे कहने पे हम हुकूमत आलन गरीब की देंगे। जी बोले आप, अपनी आवाज बताएं। आवाज दसने भी यार, जड़ी हुकूमत आंदी है 3 करोड़ अरब रुपए का जहाज ले लेंदी, 2 करोड़ के टायर पवा लेंदी, तकरीबन दी जुतियां गसियां पईयां ने। अच्छी बात है। यही आपका सोचना। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मोटरसाइकिल खड़ी में बेचांगा इमरान खान आवे करे के कर्जा अवाम ने लोड़ा वा, अवाम खुद अपना सारा कुछ बेच के देगी। अच्छा भाईजान मुझे एक बात बताएं। 1999 में मुझे याद पड़ता है, नवाज शरीफ ने एक मुहिम स्टार्ट की थी, चंदा मुहिम, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। तो मेरी एक मिनट बात का जवाब दे। तो औरतों ने, बच्चों ने अपना जेवर तक बेच दिया था, लोगों ने पैसे दे दिए थे। एक साइकिल वाले ने अपनी साइकिल भी बेच दी थी। दसके में उस दिन वो 55 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। तो क्या वो पाकिस्तान में वो कर्जा उसने उतारा था? नहीं, वो लंदन गया था, उधर उसका फार्म हाउस है अच्छे वाला। अच्छी बात है। उसके बाद इमरान खान की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान ने चंदा लेकर कैंसर हॉस्पिटल बनाया था। बिल्कुल बनाया। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर किसी के पास 20 से 25 लाख रुपया नहीं है तो वो अपना इलाज नहीं कर सकता, जबकि ये अवाम का हॉस्पिटल है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं न्यूट्रल बात करनी है आपने। मैं करूँगा। हाँ, सियासतदानों से हट के बात करनी है। जो गरीब आदमी ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कैंसर हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। जो अफोर्ड कर सकता है उसके से अगले पैसे लेते हैं। नहीं भाईजान, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जिसके पास पैसा ही नहीं उसको वो एंटर ही नहीं देते। होने देते कौन? नहीं, एंट्री नहीं होने देते। ना कौन कहता है? एंट्री होने नहीं देते। जो नाश्ते वाले फोट हो गया, वो कैंसर हॉस्पिटल में जाता रहा, वो नहीं वोट कर सका, उसका इलाज हुआ है उधर से। मैं खुद गया उसके साथ। भाईजान मैंने उधर देखा कि 20 से 25 लाख रुपया जिसके पास नहीं है, ये फेक है। नहीं, ये फेक नहीं है। 400 देंगे। तकरीबन जो माड़ा बंदा है उसकी तो रड़ी निकल चुकी है अभी, थोड़ी नहीं, इंतहाई बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने आपसे तो अभी सरमायादार होता जाता है। सरमायादार को तो आप छोड़े, तो मैं सिर्फ ना सियासतदानों की बात करूंगा। इलेक्शन के दिनों में ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे वो ना शहद की मक्खी का जो वो नहीं होता छत्ता, बिल्कुल ऐसे ही वो बात इस ये इलेक्शन के दिनों में अवाम का रास चूस के बिल्कुल आउटपुट हो जाते हैं। आजकल वो किधर हैं?
वो इस टाइम किधर हो गया, अपनी पंजाब असेंबली में बैठे होंगे, लंगर बांटते होंगे फजूल का। अच्छा, क्या आप सियासतदानों से खुश हैं? ना इंतहाई नहीं। जो जेन्युइन तरीके से जिसको वोट डाले वो तो सेंट्रल जेल में पड़ा है, कैदी नंबर 804। भाईजान मुझे एक बात बताएं, वो जो जीते हुए वो 3-3 करोड़ रुपये मुखालिफ पार्टी दे के जीत गई है। भाईजान बाढ़ में जाए सियासतदान, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे कोई दूसरे तीसरे जी हैं, बिल्कुल ये अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। नहीं सोच रहा, बिल्कुल ठीक है ना, अपनी एक ने सोचा है, अपनी जेबें भर रहे हैं। बिल्कुल एक ने सोचा है, वो भी जेल में पड़ा है। बिल्कुल, वो कहता है हक पर आओ, सच पर आओ, अपना हक लड़ो लो। भाईजान इमरान खान ने भी जो इतना कर्जा लिया उसका क्या किया उसने क्या किया? उसने तो पहले कहा था तो मैंने कर्जा नहीं लेना, हाँ, लेकिन इन्होंने उसने ये भी कहा था कि अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं खुदकशी कर लूंगा। बिल्कुल क्या कहा उसने था। भी अवाम को बेवकूफ बनाया? बेवकूफ नहीं बनाया, क्योंकि जो उससे पहले गवर्नमेंट करके गए थे वो उसको डूब के इतना के चले गए थे, वो स्टैंड बाई नहीं हो सकता था। जी, जिसके लिए जो कोरोना ना आता, इस टाइम आपका पाकिस्तान टप्पर होना था, ऊपर होना था। कोरोना से पहले क्या था? कोरोना से पहले मुल्क के हालात बदतर हो रहे थे आस्ते सुनने में आया है इमरान खान ने जो कर्जा लिया है 70 साल में इतना किसी ने कर्जा नहीं लिया। ये फेक है, नहीं, ये हकीकत बात है, हकीकत बात। पसंद करो सारी। भाईजान थोड़ा सा टाइम दे दे हमें भी, आपके पास ही है हम। इधर आ जाए जरा। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए? भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश लाकवी अकर, तहसील जड़ा हमारा, निशात सलमा चौक। अच्छा, और भाईजान ये जो मेरा चैनल है ना, जी जी ये महंगाई के मुतल्लक आवाम बिल्कुल। जो है ना पिसी पड़ी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो इंतहाई काम हुआ, खड़ा है वाम तो मर चुका है। जो दिहाड़ीदार है 400 रुपये, 450 बनता तो 400 दे दो। तकरीबन जो माड़ा बंदा है उसकी तो रड़ी निकल चुकी है अभी, थोड़ी नहीं, इंतहाई बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने आपसे सरमायादार तो अभी सरमायादार होता जाता है। सरमायादार को तो आप छोड़ें, तो मैं सिर्फ ना सियासतदानों की बात करूंगा। इलेक्शन के दिनों में ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे वो ना शहद की मक्खी का जो वो नहीं होता छत्ता, बिल्कुल ऐसे ही वो बात इस